हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है जैव विकास, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लैमार्क ने? तो आंसर है लैमार्क ने। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन या आइजैक न्यूटन? तो आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, कैरोलस लीनियस, हिप्पोक्रेटस या विटकर? तो आंसर है कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पेटोलॉजी, वायरोलॉजी, टैक्सोनॉमी या फिजियोलॉजी? तो आंसर है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? सिनोजोइक सरीसृप, मीसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया या मीसीजोइक सरीसृप? तो आंसर है मीसोजोइक पक्षी। डायनासोर मीसोजोइक पक्षी थे। नेक्स्ट, सजीवों के गुणों में शामिल है, सजीवों के गुणों में क्या शामिल है? उपापचय, आनुवांशिकता, प्रजनन या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या पुरकिंजे? तो आंसर है अरस्तु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी या सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर या फूलों की खेती पोमोलॉजी? तो आंसर है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर है वो उद्यानों से संबंधित है। काय से है? उद्यानों से। नेक्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रिज ने या पास्चर ने? तो आंसर है डार्विन ने। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? वह अंतरिक्ष में जीवन से, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन या पृथ्वी पर मानव जीवन? तो आंसर है वह अंतरिक्ष में जीवन। नेक्स्ट, ह्यूगो डी व्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जाति उद्भवन का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या उत्परिवर्तन का सिद्धांत? तो आंसर है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट, जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है? जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम कौन सा है? मेंढक केकड़ा झींगा, ऑक्सोटोपस डॉल्फिन शार्क या सलामेंडर अजगर कंगारू या पेंगोलिन कच्छप बाज? तो आंसर है सलामेंडर अजगर और कंगारू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर या फलों की खेती पोमोलॉजी? तो सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर तो इसमें सही है। इसमें एक और ऑप्शन यदि दिया होता उपरोक्त सभी सही हैं तो हम वो टिक करते, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मेंडल, अरस्तु, ह्यूगो डी व्रिज या चार्ल्स डार्विन? तो आंसर है ह्यूगो डी व्रिज। नेक्स्ट, लैमार्क का मूल सिद्धांत है विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति,
जीवन संघर्ष या नए अंगों का अचानक विकास? तो आंसर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, पुरकेंजे ने या वॉन मॉल ने? तो आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट, पृथ्वी पर प्रकट होने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे? जीवाणु, हरित शैवाल, नील हरित शैवाल या ब्रायोफाइटा? तो आंसर है नील हरित शैवाल। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरन का सिद्धांत किस पर आधारित है? जैव विकास पर, रासायनिक विकास सिद्धांत पर, ब्रह्मांडीय विकास पर या कृत्रिम संश्लेषण? तो आंसर है रासायनिक विकास। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्रीकैम्बियन महाकल, पैलियोजोइक महाकल, मीसोजोइक महाकल या सीनोजोइक महाकल? तो आंसर है प्रीकैम्बियन महाकल से। नेक्स्ट, किस पक्षी की चोंच में दांत होते हैं? शुतुरमुर्ग की, कीवी, पेलिकन या आर्क्योप्टेरिक्स? तो आंसर है आर्क्योप्टेरिक्स की। नेक्स्ट, सीरम परीक्षणों के आधार पर मनुष्य के सबसे निकट कौन सा जीव है? बबून, गोरिल्ला, बंदर या चिंपैंजी? तो आंसर है चिंपैंजी। नेक्स्ट, जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने या जी जॉन मेंडल ने? तो आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का? तो आंसर है हाथी का। नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य के काल का पूर्वज है? जावा मनुष्य, क्रो मैग्नान मानुस, नियंडरस्थल मानुस या पैंकिंग मानुस? तो आंसर है क्रो मैग्नान मानुस। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे स्मार्ट सिलेक्शन ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं और इस QR कोड के माध्यम से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरेसिक काल का सरीसृप या ट्राइएसिक काल का सरीसृप या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनुष्य का अपशिष्ट अंग है? बाह्यकर्ण की पेशियाँ, अकलदाढ़, बर्मीफार्म अपेंडिक्स या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वह क्रियाशील अंग जो वर्तमान में निष्क्रिय हो गए हैं क्या कहलाते हैं? सक्रिय अंग, निष्क्रिय अंग, अपशिष्ट अंग या समजात अंग? तो आंसर है अपशिष्ट अंग। नेक्स्ट, कौन सा मनुष्य का अपशिष्ट अंग नहीं है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, एपिग्लोटिस या इलियम या मेमलियस, बर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स, कान की बाहर पेशियाँ? तो आंसर है एपिग्लोटिस या इलियम और मेलियस। नेक्स्ट, निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? वायरस को या विषाणु, यूग्लिना, आर्क्योप्टेरिक्स या आर्कीबैक्टीरिया? तो आंसर है वायरस को या विषाणु। नेक्स्ट, प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चार्ल्स डार्विन, लैंडरबर्ग, ह्यूगो डी ब्रिज या लैमार्क? तो आंसर है लैमार्क। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन, लैंडरबर्ग, ह्यूगो डी ब्रिज या लैमार्क? तो आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने, वॉलिस ने, डार्विन ने या वैगनर ने? तो आंसर है डार्विन ने। नेक्स्ट, अनुकूलता का अर्थ है, अनुकूलता का अर्थ क्या है? शरीर की दृढ़ता, अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करने की क्षमता, बेहतर दिखना या लंबी आयु? तो आंसर है अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करने की क्षमता। नेक्स्ट,
निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? क्या था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन या पोटेशियम। तो आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट, समृद्धि अंग है। समृद्धि अंग कौन से हैं? चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, तितली के पंख व मच्छर के पंख, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। नेक्स्ट, सबसे पहले जीवन किस प्रकार के वातावरण में उत्पन्न हुआ था? ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित, जलवायु नियंत्रित या ओजोन परत युक्त। तो आंसर है ऑक्सीजन रहित। इसको यह ध्यान देना फ्रेंड्स और याद भी रखना, क्योंकि हम इसमें ऑक्सीजन युक्त लगा सकते हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन रहित वातावरण उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? मेसोजोइक काल में, आदिकल्प या एजोइक काल में, कैम्ब्रियन काल में या पैलियोजोइक काल में। तो आंसर है आदिकल्प या एजोइक काल में। नेक्स्ट, ऑर्किऑप्टेरिक्स किनका संयोजन था? मछली और उभयचर का, उभयचर और सरीसृप का, सरीसृप और पक्षी का या स्तनधारी और पक्षी का। तो आंसर है सरीसृप और पक्षी का। नेक्स्ट, डार्विनिज्म है। ये डार्विनिज्म का सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशगति, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन या उत्परिवर्तन। तो आंसर है प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? सीनोजोइक काल को, पैलियोजोइक काल को, आर्कियोजोइक काल को या मीसोजोइक काल को। तो आंसर है मीसोजोइक काल को। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का कारण है क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो आंसर है क्रोमोसोम में परिवर्तन। नेक्स्ट, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? डार्विन ने, मेंडल, लैमार्क या डी व्रिज। तो आंसर है डी व्रिज। नेक्स्ट, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? क्री-मैग्नोन मानव, जामा मानव, पीकिंग मानव या निएंडरथल मानव। तो आंसर है निएंडरथल मानव। नेक्स्ट, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लीस्टोओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन या ओलिगोसीन। तो आंसर है प्लायोसीन। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीज नामक पुस्तक के लेखक थे ओपेरिन, मेंडेल, डार्विन या लैमार्क। तो आंसर है डार्विन। नेक्स्ट, तितली और पक्षी चमगादड़ के पंख हैं। तो आंसर है समृद्धि अंग। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा? जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो आंसर है ओपेरिन। ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? तो आंसर है फ्रेंड्स होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। नेक्स्ट, चमगादड़, टिट्टे एवं कबूतर के पंख होते हैं। कैसे होते हैं इनके पंख? तो आंसर है समरूप। नेक्स्ट, मानव विकास कहाँ हुआ? तो आंसर है मध्य एशिया में। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दिए गए मोर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं व इस QR कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। क्लास की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।